बहुत उम्दा, बेशक कुरान वाला होगा जिसके मुंह से मुश्क की खुशबू आएगी, वही कुरान में हुजूर ने फरमाया तो आलिम बनना या तालिब इल्म बनना या इनसे नसीहत सुनने वाला बनना या इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाना। फरमाया पांचवा ना बनना वरना अल्लाह हलाक कर देगा, बर्बाद हो जाएंगे वो लोग जो उलमा के खिलाफ रहेंगे, वो कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। और कसम खा के कहता हूं जो मोहब्बत करता है ना कुरान वालों से, वो कभी फाके से नहीं मर सकता है। इसलिए आपसे गुजारिश है, आप उलमा से प्यार करें, इनसे मोहब्बत करें। अल्लाह फरमाएगा लाओ बुला के सारे हाफिज, ये सारे उठाए जा रहे, ये सारे लाए गए खुश नसीब, अल्लाह के सामने खड़ा किया जाएगा उसकी शान के लायक। जब सामने खड़े होंगे रब फरमाएगा फरिश्तों मेरे सामने खड़ा क्यों किया? इनको ऐसा करो मेरे अर्श के साए में खड़ा करो। तुम्हें दिख रहा है ना धूप कितनी तेज है, इन्हें साया अता करो। जब ये साए की तरफ जाएंगे ना कहेंगे मालिक अर्श का साया, यहाँ तो सारे धूप में है। तब सुनो रब फरमाएगा सुनो तुम वही हो ना जब तुम कुरान पढ़ने वक्त मदरसे को जाते थे, कोई कहता था ज़कात खाने वाले जा रहे हैं, तुम गैरत नहीं करते थे, मुस्कुरा के अपनी जिल्लत बर्दाश्त करके निकल जाते थे। कोई कहता था चंदा खाने वाले जा रहे हैं, कोई कहता था ज़कात खोर जा रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कहते थे, आप गर्दन झुका के चले जाते थे। हाँ हाँ तुमने मेरे दीन के लिए सऊबतें उठाई हैं, लोगों के ताने सुने हैं, गालियां सुनी है। मैं देख रहा था कि जब तुम असर के बाद घूमने निकलते थे, अमीरों के बच्चे दुकान से मनचा की चीजें लेते थे, लेकिन तुम्हारे बाप ने घर से निकलते वक्त 200 का नोट तुम्हारी जेब में डाला था, तुम उस 200 में महीना काटते थे। जब अमीर के बच्चे मनचा की चीजें खरीदते थे, तुम बगल में हाथ दे करके अपनी हसरतों के कले घोटते थे। मेरे बंदों में देख रहा था जब तुमने ये मुफलिसी का दौर उठाया था, मैं देख रहा था जब लोगों ने तुम्हें ताने दिए थे, तब भी मैं देख रहा था मुल्ला जी कह के जलील किया गया, तब भी मैं देख रहा था हराम खाने वाला कह करके तुम्हें रुस्वा किया गया, तब भी मैं देख रहा था। आज तुम्हें अर्श का साया इसलिए दे रहा हूं ताकि जमाने को पता चल जाए जितने प्यारे मुझे कुरान वाले हैं उतना प्यारा आज कोई भाई कलाल नहीं हो सकता। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, हक है। दोज़ख में जा रहे होंगे। इतने में ना कि आपकी बस्ती का कोई बंदा मुंह उठा के देखेगा, होने भाई इधर देखो इधर, हाँ पहचाना का नहीं? अरे मैं वही हूँ जिसने तुम्हें एक दिन बाहर मिल गए थे चाय पिलाई। अच्छा अच्छा आप है, क्या बात है? कहा जी तो सारी बात है। देखो ये फंस गए हम, ये मैदान क़यामत का नक्शा होगा, फंस गए हम। फिर देखो तुम जन्नत की लाइन में और हम जरा दोज़ख की लाइन में, आज मदद कर दो ना। खुदाए कहार है गजब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, बचा लो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल हिसाब में है। भाई कहते आओ ना, आज बदला चाहिए उस पानी का, उस चाय का। जानते हो जब इनमें ये बात हो रही होगी ना तो लाइन रुक जाएगी, जिनको आगे नंबर ले वो दौड़ के जन्नत में, और लाइन हाफिज जी पे रुक गई। अल्लाह फरमाएगा ये लाइन क्यों रुक गई? हालांकि वो सब जानता है, हुक्मों का मालिक। अर्ज करेंगे फरिश्ते मालिक एक हाफिज आगे नहीं बढ़ रहा है, कहोगा इससे कहो ये जन्नत में जाए, मैंने दरवाजे खोले इसके लिए। फरिश्ते कहेंगे जाना तेरे लिए दरवाजे, कहा मैं चला तो जाता, लेकिन इसने मुझे एक कप चाय पिलाई थी, आज बदला मांग रहा है। अल्लाह एक बंदा को इससे जन्नत की सिफारिश कर रहा है, रब फरमाएगा लाइन जल्दी बढ़ाओ, इससे कह दो ये एक की बात करता, आज ये जिसे कहता जाएगा इसका रब उसे जन्नत देता जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी घर आया करो, अपने बच्चों के लिए मनपसंद के खाने लाया करो, सामान लाया करो, कभी जेब में रख के मदरसे के आगे आ जाया करो। कोई कुरान वाला दिख जाया करे ना तो जेब में डाल के कह दिया कर बेटा ये मेरी तरफ से खा ले, ये मेरी तरफ से रख ले। कभी 150 डाल दिया करो, तुम नहीं जानते हो परदेश कितना मुश्किल होता है। हम घर रहते हैं साकिब, माँ 3 बार उठ के पूछती है लाल बता तो सकी कुछ चाहिए तो नहीं, आंख लग जाती है, माँ उठा के दूध का गिलास होठों से लगा देती है। कितनी बार हमने नींद में दूध गिरा दिया है, लेकिन माँ ने अपनी आदत नहीं बदली। जब
से ये मदरसे आए हैं। तू तो बड़ी बात है, कोई पानी को पूछने वाला नहीं है। देखो हाथ जोड़ के कहता हूँ, अगर जिंदगी सौखी चाहते हो, कब्र की मंजिलें आसान चाहते हो, कभी मदरसे के आगे आ जाया करो। किसी को बेटा कह के सर पे हाथ रखा करो, किसी को सीने से लगा लिया करो, किसी की जेब में पैसे डाल दिया करो। अल्लाह की कसम, अगर ये राजी हो गए, चैलेंज के साथ कहता हूँ, काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी हो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। कुरान के आलिम। मैं नहीं जानता, एक तो ये कह रहा 14वीं सदी के, इसे सदी भी कहनी नहीं आती, कह रहा 14वीं सदी के मौलवी नहीं बख्शे जाएंगे। अजीब अजीब जाहिल पड़ा। मैंने कहा ये बात किसने कही? कहा एक भेड़िए ने कही थी। मैंने कहा तुझे अपने बाप की बात समझ में नहीं आती, भेड़िए की आ गई? तो भाई डरो, जन्नती दोज़खी का फैसला करने वाले तुम और मैं कौन होते हैं? तेरी मेरी ड्यूटी तो हर वक्त ये है कि अल्लाह अल्लाह करें, अपने गुनाहों का मुहासबा करें। जरूरी नहीं है कि सदियों के आंसू हो जो जन्नत में ले जाएं, कभी कभी लम्हों के आंसू भी जन्नत करीब कर देते हैं। जन्नत करीब कर देते, लम्हों के आंसू भी। कभी ख्याल करके रोया करो हम गुनाहगार हैं, बस यही सोच कर रो लिया करो हुजूर बच रहे हैं आपका सदका, वरना हम कुछ भी नहीं, हम कुछ भी नहीं थे, हम कुछ भी नहीं थे। खुदा की कसम बात सच्ची है। आप कुरान वालों से प्यार करें, कुरान वालों से जो प्यार करता है अल्लाह उसके लिए दुनिया भी आसान कर देता है, आखिरत भी आसान कर देता है। आखिरी बात कह के बात खत्म कर लूं, जरा कह दे या रसूल अल्लाह। अभी थके नहीं है ना? है। हमारे कई भाइयों ने कहा कि हुजूर का शजरा सुनाए बगैर नहीं हटना माइक से, और शजरे की भी अजीब लड़ाई चल रही है। सैयद सईद मियां बता रहे थे अब तो जहां जाओ जबरदस्ती लोग शजरा सुना रहे हैं। एक तो कह रहा मैं कसम खा के कह रहा हूं मैंने पहले पढ़ा है। भाई कोई भी मसला है, मैं चाहता हूं कि बस मेरी बातें सुन लो, खाली मौज मस्ती के लिए नहीं, ये बातें दिल पे लिखो। अल्लाह करे हमें कुरान की सही समझ आ जाए, हम दीन को सही से समझ लें, ये सबसे बड़ी बात हमारे लिए हो जाएगी, सबसे बड़ी बात। अल्लाह तौफीक दे। कुरान से मरना है सबको, जितने लोगों को मरना हाथ उठा के बता दो या अल्लाह जिन्होंने ना उठाए हैं मलकुल मौत को भेज के उनको उठवा दे। बाद में देखो दोनों उठा दिए, समझ ले। मौलवी को सारी दुआएं आती, मैंने मरने की दुआ नहीं मांगी थी, मैंने तो हाथ उठाने की दुआ मांगी। समझा करो, थोड़ा सा जरा ख्याल करो भी, है ना? मरना सबको है ना, कब्र जाना है कब्र में। अल्लाह हम सबको इज्जत और ईमान की मौत नसीब फरमाए, नेक बंदों का कंधा अता फरमाए, अच्छों की भीड़ अल्लाह हमारे जनाजे में अता करे। ये बड़ी बात होती है अगर अच्छे लोग जनाजे में आके खड़े हो जाएं। वो तो महबूब ने बड़ी सस्ती जन्नत कर दी। फरमाते मरने वाला नेक होता तो उसके सदक़े में नमाज पढ़ने वाले बख्श दिए जाते, और पढ़ने वाला अगर नेक है तो मरने वाला बख्श दिया जाता है। बरेली से आवाज आती, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली है ना। अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को। कुरान से मरना है, तैयारी करें, और याद रखिएगा गारंटी नहीं है कोई हमारे बाद हाथ उठाएगा, हमारे लिए कोई दुआएं मगफिरत करेगा, कोई गारंटी नहीं है ना, कोई गारंटी नहीं। 40वें के बाद औलाद अब्बा की कब्र का निशान भूल जाती है, कह रहे ताऊ यहीं कोने पे तो रखे थे अब्बा, रखे थे कि दफन करे थे? ऐसे कह रहा जैसे अलमारी में चीज रख के गया गायब हो गई, अब्बा यहीं रखे थे कोने में, ताऊ कह रहे पगले इधर नहीं उधर थे, कह रहे अरे हाँ यार मुझे ध्यान नहीं रहा। अब्बा की कब्रें लोग भूल जाते हैं कि है कौन सी, तो क्या गारंटी है? आज जब ये कंडीशन है, आने वाले दौर में क्या होगा, लोग कब्रिस्तान का पता भूल जाएंगे। इसलिए अपने हाथों से वो काम कर जाओ, कोई दुआ करे ना करे, और अल्लाह की रहमत की खिड़कियां हमारी कब्रों में खुली रहे। और ये कब होगा? नौजवानों, परदेश रहते हो, वतन से बेवतन रहते हो, अपनी कमाई में कुरान वालों का हिस्सा रखो। जरूरी नहीं है इसी इदारे में आके आप दें, हाँ इसी इदारे में आप दें, या किसी भी इदारे जहां आपको मिल जाए कुरान वाले, वहां हिस्सा रखो उनका अपनी कमाई में। याद रखिए ये वो नेकियां होती हैं कि जो बिना हाथ उठाए देने वाले के हक में खड़ी हो जाया करती है। बिना हाथ उठाए, बिना हाथ उठाए आपने 10 रुपए दिए, उन्होंने खा लिए, लुकमा हलक के नीचे गया, अभी हलक से नहीं उतरा है, वो दुआ बन के अल्लाह के अर्श पे पहले पहुंच जाता है, पहले पहुंच जाता है। इसलिए ये नेकियां आपको करनी है। हजरत भी मदरसे में पढ़ाते हैं, ये तमाम लोग मदरसे से जुड़े, ये पढ़ने वाले लोग हैं,
अल्लाह आपको सलामत रखे। इसी तरह कुरान वालों से प्यार करें, कुरान वालों से मोहब्बत करें, अपने हिस्से की कमाई मदरसे में लगाते रहें, ताकि कोई अगर हमारा नाम लेना भी भूल जाए ना दुआओं में, तो ये मुश्ताक भाई निजामी इन्होंने जो इदारा बनाया है ना, इसमें भी काफी काम बाकी रह गया है। इसमें पैसे लगा लो, इसमें पैसे लगा लो। कोई हाथ ना भी उठाएगा ना, जब भी इसके छत के नीचे बैठ के कुरान पढ़ा जाएगा ना, अल्लाह की रहमतों की खिड़कियां तुम्हारी कब्र में खोली जाएंगी और तुम पूछा करोगे ये कौन सी नेकी का। एक रात जलसा हुआ था, तूने 1000 रुपए उठा के दिए थे, वो 1000 रुपए मदरसे की छत में लग गए। जब भी वहां बैठ के कोई कुरान पढ़ेगा, अल्लाह उसका सवाब तेरी कब्र में अता फरमाता रहे। मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने इस इदारे में हिस्सा लिया है। किसी ने 51 दिए, किसी ने 21 दिए, किसी ने 11 दिए, किसी ने 12 दिए, किसी ने 10 दिए, किसी ने 6 दिए, किसी ने 5 दिए, किसी ने 1 दिए, किसी ने 10 दिए, किसी ने 5 रुपए दिए। मसला ये नहीं है दिए कितने, मसला ये है दिए कैसे। खुलूस से दिए कि बंदा खुलूस से 10 रुपए दे और हैसियत 10 रुपए की है, अल्लाह करीम है, चाहे तो 10 लाख का सवाब अता फरमा दे। तो 10 पे भी 10 लाख का दे सकता है, कादिर मुतलक है। अल्लाह हमें दीन की राहों में कोशिशें करने की तौफीक अता फरमाए, हमें रात दिन कुरान और साहिब कुरान के लिए मेहनत और मोहब्बत करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। जिन लोगों ने इस इदारे का ताबुन किया, अल्लाह उन्हें दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए। रब्बे कायनात जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। हाँ भाई, शजरे का पहले इशारा हो गया, रह गया था शजरा, पढ़ दे रहा हूँ, बोले जरा सुभान अल्लाह। बोल तो जल्दी से बोल, मैं फिर आपकी बात पूरी कर लूं, ताकि बंदे नाराज ना हो, रह जाते हैं कई बार। ऐसे नहीं, अब जरा बोल के दिखाओ सुभान अल्लाह और जोर से। मेरा भाई ये 2-3 जलसों से जिद कर रहा है, लेकिन ना तो कभी कभी ये नहीं सुन पाता, कभी मैं नहीं बयान करता, है ना। आज तुम सुनो और मैं बयान करूंगा शजरा, है ना। अब जरा सारे बोल रहे सुभान अल्लाह। जिनके अपने हाथ हैं वो उठा के बोले या रसूल अल्लाह। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि जो हाथ उठाते हैं उन हाथों को फालिज नहीं होता, क्योंकि मैं जानता हूं बीमारी जहमत नहीं, खुदा की रहमत होती है। बीमार हो के बंदा मरे, अल्लाह सारे गुनाह धो देता। अचानक बंदा मर जाए तो ले डांस कर रहा था, खत्म, गुनाह की सोचने तक का मौका नहीं मिला। तौबा तो बड़ी बात है। अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह मौत दे तो पहले बीमारी देना, ताकि हमें मौत का पहले सिग्नल मिल जाए और हम मरने से पहले तुझसे रो के तौबा कर लें। है, मैं नहीं कहूंगा हाथ उठाओ तो फालिज नहीं होगा या ये नहीं होगा, मैं नहीं जानता हूं इस तरह की रिवायतों को। मैंने देखा है कि इमाम बूसीरी जैसे लोग है जो हुजूर की शान में कसीदा लिख रहे हैं, तो हुजूर सुनने के लिए खुद तशरीफ ला रहे हैं, है ना। तो मैं जानता हूं कि ये बीमारियां खुदा की तरफ से रहमत नहीं, खुदा की रहमत होती है। इसलिए हाथ उठाओ कि डूबने वाला जैसे कहता ना मैं यहाँ हूँ, तुम ये सोच के बताओ यहाँ हुजूर के गुलाम बैठे हैं, बोले जरा या रसूल अल्लाह। पता कुछ नहीं है वो हाथ किधर डाल रहा है। हाँ, एक जगह चोरी हो गई तो कह रहे मौलवियों ने कराई है, ना ये जलसा करते ना चोरी होती। तो मच्छर किसी को काट ले तो ना मौलवियों ने बेड़ा गर्क करा, जिम्मेदार मौलवी होता है, सुधरते हम खुद नहीं है। तवज्जो है सारे लोगों की, जो सुनना चाहते बोले जरा सुभान अल्लाह। मेरे बच्चों आप बहुत अच्छे लग रहे हो, अल्लाह आपको सलामत रखे। 3 बजे तक तो बड़े बड़े नहीं जाग पाते, तुमने जाग के बताया है कि जवान ही हुजूर से इश्क नहीं करता, बच्चे भी हुजूर से इश्क करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान, है ना। सिर्फ बच्चे बोले जरा या रसूल अल्लाह, अब सारे मिलके बोले या रसूल अल्लाह। खुदा सलामत रखे आपको। मेरा हाथ का इशारा हो, अल्लाह इनका सदका अता करे। क्योंकि कहाँ मेरी जबान कहाँ इनकी बात। इमाम शाफई से किसी ने कहा था कि सैयदों की अजमत बयान करें, उन्होंने 2 बातों में बात खत्म कर दी। फरमाया था सुनो, इनकी शान ये है कि अगर इन पे दुरूद न पढ़ा जाए तो हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती है। सुभान अल्लाह, सोच लो ये बात ही खत्म कर दी। इन पे दुरूद न पढ़ा जाए तो नमाज मुकम्मल नहीं होती है। नमाज मुकम्मल ही तब होती है जब इन पे दुरूद पढ़ दिया जाता है। तो ये इतने बड़े लोग हैं, इतने बड़े लोग हैं। हम तो आला हज़रत की बोली में कहते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा, बोले लाता है रजा, लाता है रजा जो मेरा होश है और लाडला बेटा, लाडला बेटा
लाडला बेटा तेरा। ठीक है जी। अब हुजूर का शजरा पढ़ना है। मौलवी का हाथ उठे तो समझ जाना मौलवी दाद लेना नहीं चाह रहा है, मौलवी सांस लेना चाह रहा है। क्या लेना चाह रहा है? आप सुभान अल्लाह कहोगे, उसी बीच में मौलवी मौका मार के सांस लेना। अल्लाह राजी होगा, आपको नेकी मिल जाएंगी, आपके सदके में वो चाहेगा हमें भी मिलेगी। खाली फजीलत नहीं, मतलब भी बता दूंगा, मेरा भी काम हो जाएगा, आप जोर से सुभान अल्लाह कहेंगे। ठीक है ना? कैसे बोलेंगे जरा बोल के दिखा दें। सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जो जिसने सबसे ज्यादा तेरी तस्बीह बयान की जोर से, या अब जो सबसे ज्यादा जोर से तेरी तस्बीह बयान करे, उसे इसी साल हुजूर के मदीने का सफर अता फरमा दे। आमीन आमीन। सुभान और ज्यादा जोर से तेरी तस्बीह बयान करे, उसे माँ बाप के साथ उम्रे की दौलत अता फरमा दे। आमीन आमीन। ज्यादा जोर से तेरी तस्बीह बयान करे, अल्लाह वो जब रात को सोए ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत नसीब फरमा। आमीन। सुभान अल्लाह। जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। फैजाने मखदूम पाक लेकर के तशरीफ फरमाए, और सुना है बार बार आके आपको नवाजते हैं। ये इनके कदमों की बरकत है कि जमीन इल्म से भी माला माल है और दौलत से भी माला माल है ना? तो मैं भूल गया क्या कह रहा है? नहीं कोई मसला नहीं, मैं भूल गया तो भूल गया। वो तो मैंने पढ़ दिया था, शायद पढ़ दिया था। चलो अब खाली सजरा पढ़ दे रहे हैं। ठीक है, नजरा बोल दे सुभान अल्लाह और जोर से बोलो कि मौलवी की थकन उतर जाए। 500 किलोमीटर गाड़ी चला के पहुंचो, मैं सही बता रहा हूँ कसम से, मुर्ग मुसल्लम बकरे मुर्गे कुछ भी खिला तो थकन नहीं उतरती। लोग दिल से सुभान अल्लाह बोलते हैं ना तो सारी थकन उतर जाया करती सुभान है। अल्लाह। सुभान। इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहो कि कल के जलसे में भी आपकी सुभान अल्लाह कहा। बताऊंगा इंडिया में तो हुजूर के दीवाने बैठे थे, इतनी सुभान अल्लाह कही है कि यहां तक काम आ गई है। और जोर से सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, डरियो ना, पुलिस पकड़ के नहीं लेके जाती जोर से सुभान अल्लाह कहने वाले, तो कोई मरा भी नहीं है जोर से सुभान अल्लाह कहते, तो मर भी गया तो उम्मीद है इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा। किधर जाना है? जन्नत में जाएगा। तेरी दोजख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या, है ना? बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे दूध के बेटे हवा, हवा के बेटे दुरान, दुरान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। खुदा सलामत रखे। जो मेरी ड्यूटी थी मैं पूरा कर चुका। अल्लाह सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। जिन लोगों ने ताउन किया अल्लाह उनके नजराने को कबूल फरमाए, और इन्होंने वो नेक काम कर दिया है कि ये रहती दुनिया तक अल्लाह इसका अजर अता फरमाएगा। मुबारकबाद पेश करता हूँ खास कर अरकान कमेटी को, मुबारकबाद के मुस्तहिक हो। तुमने वो पेड़ लगा दिया है कि नस्लें मिट जाएंगी लेकिन नेकियों का सिलसिला मिटने वाला नहीं है। हाँ, हमारे क्या नाम है, निजामुद्दीन मुश्ताक
भाई निजामी और इनके जितने भी अहबाब हैं, रुफकाए मेंबरान हैं, मैं कहता हूँ मुश्ताक भाई आप 1,00,000 शोरूम बना लो ना सोफों के, मैं उतना आपको खुश नसीब नहीं समझूंगा जितना खुश नसीब इस अमल पे समझ रहा हूँ कि अल्लाह ने आपको कुरान वालों की ड्यूटी पे लगा दिया है। ये सबसे बड़ी बात, ये सबसे बड़ी बात है। पैसे तो सबके पास है, दौलतें भी सबने कमाई है, शोहरतें भी बड़ों ने पाई है, लेकिन जिसकी कब्र ठंडी होगी ना वो कुरान की खिदमत करने वाले लोग हैं। कुरान की अल्लाह हमारे मुश्ताक भाई निजामी और इनके में नेमत कमाई है और कोई साथ खड़े होकर नेमतें कमा रहा है। अल्लाह सबको कुरान और साहिब कुरान का सदका अता फरमाए। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। पूरे पूरे होने का मतलब सिर्फ यही है कि इन्हें जाना, इन्हें माना, ना था गैर से काफ लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और ऐसी तैयारी कर जाओ, ऐसी तैयारी कर जाओ कि जनाजा तुम्हारा उठे, लोग पूछे कौन मर गया है, कोई कहे बिजनेसमैन है, कोई कहेगा ठेकेदार का बेटा है, कोई कहेगा प्रधान का जनाजा है, लेकिन कफन कहेगा लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, मेरी लाश सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राज़े खुदा, वो क्या भटक चुके जो ये सुराग लेके तक अल्लाह कुरान की खिदमत ले और आखिरी सांस तक अल्लाह हमें हुजूर के जिक्र की तौफीक अता फरमाए। बच्चों हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा और जोर से हुजूर के बेटे बैठे हुए इन्हें गवाह बना के कलमा पढ़ना है ताकि क़यामत में हमारे कलमे की गवाही हो जाए और ईमान पक्का हो जाए। जोर से पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।